खाना पकाने की कक्षा में नोबिता की कक्षा को तला हुआ अंडा चावल बनाने के लिए समूहों में बांटा गया। जायन ने पहले चावल को पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से भूनने की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जब नोबिता की बारी आई तो उसने ऊपर वाले अंडे की परत को तला जो व्यंजन की बाहरी खूबसूरती को तय करता था। उसने तले हुए अंडा चावल को प्लेट में डाला, लेकिन अंडे की परत में 3 छेद हो गए, जिससे जायन और सुनियो ने उसकी हंसी उड़ाई। इस दौरान सभी ने डेकिसुगी के तले हुए अंडा चावल की तारीफ की जो किसी रेस्तरां जैसा दिख रहा था। शिजुका ने उससे तरीका सिखाने की भी गुजारिश की, लेकिन नोबिता ने अनदेखी कर दी। उसका कहना था कि सुंदर दिखने वाले तले हुए अंडा चावल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खाने में सब एक जैसा ही लगता है। लेकिन सुनियो ने विरोध किया। उसने एक नए वेस्टर्न रेस्तरां का जिक्र किया जो स्टेशन के सामने खुला है और हमेशा भीड़ से भरा रहता है, जो अपने मुलायम और स्वादिष्ट तले हुए अंडा चावल के लिए मशहूर था, जिसे खाने के बाद 100 गुना ज्यादा खुशी महसूस होती है। ये सुनते ही जायन और नोबिता के मुंह में पानी आ गया। घर आते समय नोबिता डोरेमोन द्वारा साफ की जा रही चीजों में उलझकर गिर पड़ा। एक अजीब और अद्भुत उपकरण की खोज होती है जिसे गायब करने वाला गोला कहा जाता है। डोरेमोन समझाता है कि अगर किसी वस्तु की तस्वीर लेकर उसे गोले में डाल दिया जाए तो वो वस्तु इस दुनिया से गायब हो जाएगी। नोबिता इसे आजमाना चाहता है और तभी वो जायन को सामान डिलीवर करते हुए देखता है। वो जायन की साइकिल की तस्वीर खींचता है। डोरेमोन तस्वीर को गोले में डालता है और गोले को घुमाता है, जिससे नीली रोशनी निकलती है। साइकिल गायब हो जाती है, लेकिन जायन बिना किसी परेशानी के सामान डिलीवर करता रहता है, जैसे साइकिल कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। असल में जब कोई वस्तु गायब हो जाती है तो लोग मानते हैं कि वो कभी थी ही नहीं। इससे पूरी दुनिया की सभी साइकिलें भी गायब हो जाती हैं। एक माँ अपने 2 बच्चों को पैदल ले जाते हुए थकी हुई लगती है, क्योंकि उनके पास साइकिल नहीं है। असुविधा देखकर नोबिता डोरेमोन से गोले को उल्टा घुमाने और सब कुछ वापस सामान्य करने के लिए कहता है। नोबिता गोला उधार लेना चाहता है, लेकिन डोरेमोन को चिंता है कि वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। नोबिता वादा करता है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन जब डोरेमोन उससे पूछता है कि वो क्या करना चाहता है, नोबिता झिझकता है और अचानक चूहा चिल्ला उठता है, जिससे डोरेमोन घबराकर भाग जाता है। नोबिता ने मजाक पर चुपके से हंसी। शिजुका से मिलने पर उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। शिजुका ने बताया कि वो डेकिसुगी के साथ तला हुआ अंडा चावल बनाना सीखने जा रही है। शिजुका ने नोबिता को साथ चलने का न्योता दिया, लेकिन उसने मना कर दिया और अचानक एक विचार आया। उसने एक फास्ट फूड दुकान की ओर दौड़ लगाई और ग्राहकों की जगह तला हुआ अंडा चावल खरीदा। नोबिता ने पकवान की तस्वीर खींचने की अनुमति मांगी, फिर तस्वीर को गायब करने वाले गोले में डाला और उसे घुमाया ताकि तला हुआ अंडा चावल दुनिया से गायब हो जाए। सुनियो द्वारा बताए गए रेस्तरां पर पहुंचकर नोबिता ने देखा कि वो बंद था। उसने पुष्टि की कि तला हुआ अंडा चावल अब नहीं है। फिर सुनियो और उसके पिता से उसका जिक्र किया। सुनियो ने हैरानी से कहा कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर सुशी खाने जाते हुए वह शिजुका से मिला, जिसने भी कहा कि वो तला हुआ अंडा चावल नहीं जानती। नोबिता ने महसूस किया कि केवल वही इस पकवान को जानता है और विचार किया कि अगर वो तला हुआ अंडा चावल बनाए तो वो एक महान आविष्कारक बन जाएगा। डोरेमोन वापस आया और चूहों के बारे में पूछा। नोबिता ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने घोषणा की कि वो इतिहास रच देगा, जिससे डोरेमोन दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर वो शिजुका के लिए तला हुआ अंडा चावल बनाएगा तो वो उससे प्रभावित हो जाएगी, और उसने इसे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तला हुआ अंडा चावल में 3 छेद थे, जिससे वो निराश हो गया। लेकिन डोरेमोन ने जब उसे चखा तो तारीफ की और सॉस डालने पर यह और भी स्वादिष्ट हो गया। उसने 3 छेदों को बहुत रचनात्मक बताया और दोस्तों को इस अनोखे खाने का स्वाद लेने के लिए बुलाया। किसी ने भी पहले ऐसा तला हुआ अंडा चावल नहीं देखा था और सबने इसे स्वादिष्ट बताया, यहाँ तक कि सुनियो, जिसने खुद को भोजन समीक्षक बताया। वो भी हैरान हो गया और प्रभावित हुआ जब उसे पता चला कि नोबिता ने इसे बनाया है। उसने इस डिश का नाम पूछा तो नोबिता ने इसे नोबिता का तला हुआ अंडा चावल कहा। नोबिता शिजुका को इसे चखते देखना चाहता था, लेकिन डोरेमोन ने एक उदास अंकल को देखा। पता चला कि वो वेस्टर्न रेस्तरां के मालिक थे, जिन्होंने ग्राहकों को गायब करने वाला गोला डिश की वजह से खो दिया था। वो रेस्तरां बंद करने वाले थे, लेकिन नोबिता ने उन पर तरस खाकर उन्हें तला हुआ अंडा चावल बनाना सिखाया। अंकल इसका शानदार स्वाद चखकर चौंक गए और नोबिता से इसे बनाना सीखने लगे। उन्होंने एक सुंदर और स्वादिष्ट डिश बनाई, लेकिन ये थोड़ा अलग था, जिस पर नोबिता ने कहा कि ये ठीक है। अंकल ने धन्यवाद दिया और कोशिश जारी रखी और रेस्तरां फिर से ग्राहकों से भर गया।
नोबिता शिजुका की प्रतिक्रिया देखना चाहता था, लेकिन डेकिसुगी ने भी तला हुआ अंडा चावल बना लिया। जायन ने नोबिता की आलोचना की क्योंकि उसमें छेद नहीं था। डेकिसुगी ने स्वीकार किया कि वो छेद नहीं बना सकता। सुनियो ने कहा कि नोबिता को फिर से बनाने का इंतजार करें, लेकिन नोबिता ने देखा कि शिजुका ने परफेक्ट तला हुआ अंडा चावल पकड़ा है जिसमें छेद नहीं है। जायन ने इसे मूल नहीं कहा। शिजुका ने नोबिता से छेद वाला डिश बनाने का अनुरोध किया। वो हकला कर कुछ भी नहीं समझा पाया। उसने डोरेमोन को पुकारा, लेकिन वो भी असमर्थ था। इस बीच रेस्तरां के मालिक भी परेशान थे क्योंकि वो नोबिता जैसा छेद नहीं बना पा रहे थे। डोरेमोन 868P एक कॉपी पेपर। नोबिता शिजुका से फोन कॉल पाकर बहुत उत्साहित हो रहा है। शिजुका ने कहा कि वो स्वादिष्ट कुकीज बना रही है और नोबिता को खाने के लिए आमंत्रित किया। खाने के नाम पर नोबिता ने तुरंत हाँ कर दी और खुश होकर डोरेमोन को ढूंढने दौड़ पड़ा। मोटू बिल्ली, डोरेमोन ने ये सुनते ही कहा, नोबिता चलो अब, और क्या इंतजार करना। जैसे ही दोनों खुशी खुशी दरवाजे तक पहुंचे, उनकी माँ से सामना हो गया। माँ ने कहा, मुझे अभी बाहर जाना है तो तुम दोनों घर पर ही रहो। ये बहुत जरूरी काम है, इसलिए इनकार करना मना है। नोबिता उदास होकर एक कोने में बैठ गया। खाना मुंह तक आकर भी नसीब नहीं हुआ। मोटू बिल्ली डोरेमोन भी ये नजरअंदाज नहीं कर सका और कहा, छोड़ो इसकी चिंता मत करो, घर को छोड़कर चलते हैं, यहाँ खोने जैसा तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही टीवी बंद करने वाले थे तभी खबर आई कि क्षेत्र में एक चोर काफी सक्रिय है। वो हर घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। नोबिता ने सोचा, अगर चोर हमारे घर आ गया तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। डोरेमोन ने तुरंत सोच लिया और जादुई उपकरण कॉपी पेपर निकाल लिया। नोबिता ने पूछा, ये क्या है? डोरेमोन ने कॉपी पेपर फैलाया और नोबिता से कहा कि वो अपना चेहरा उस पर रख ले, लेकिन नोबिता को समझ नहीं आया और वो एक बेहद असुविधाजनक मुद्रा में लेट गया। डोरेमोन ने चिढ़कर नोबिता का चेहरा नीचे दबाया और कहा, अब सही है। समय आ गया था तो डोरेमोन ने नोबिता से कहा कि वो खड़ा हो जाए। नोबिता को सब सामान्य लगा और उसे कुछ भी अलग नहीं लगा, लेकिन नोबिता अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि उसका प्रतिरूप उस पेपर पर बहुत ही जीवंत तरीके से प्रिंट हुआ है। डोरेमोन ने नोबिता से कहा, धीरे धीरे असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। पेपर पर धीरे धीरे 4D 5D प्रिंट उभरने लगे और एक नोबिता उस पेपर से बाहर आ गया। नोबिता ने देखा कि वो बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। डोरेमोन ने उस प्रतिरूप को उठाया और उसे दरवाजे पर रख दिया। नोबिता को लगा जैसे वो एक पुतला हो और ये बहुत अजीब था। डोरेमोन ने नोबिता से कहा, इसे अपनी इच्छानुसार बदल लो। तुम कुछ पोज बनाने आए हो और फिर एक ऐसा पोज बना दिया जो किसी भी राशि चिन्ह जैसा नहीं है। नोबिता अब भी संतुष्ट नहीं था, उसने सुधार जारी रखा। आखिरकार दोनों को एक उपयुक्त पोज मिल गया। दोनों बहुत खुश हो गए और शिजुका के घर जाने का फैसला किया। जाइया इस समय बहुत खुश और जोश में था। जैसे ही वो नोबिता के घर से गुजरा तो उसने वहां एक प्रतिकृति को खड़ा देखा। उसको ये देखकर लगा कि नोबिता उसे उकसा रहा है। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया जब उसने देखा कि नोबिता ने आज उसका जवाब भी नहीं दिया। जाइया ने गुस्से में आकर प्रतिकृति को मुक्का मारा। प्रतिकृति को चोट नहीं लगी, बल्कि वो सीधा दरवाजे से टकराई और फिर जाइया के चेहरे पर जा लगी। वो दर्द और गुस्से से भरा हुआ वापस लड़ाई में कूद पड़ा। नोबिता की प्रतिकृति चाहे जितना भी मारा जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जाइया अब बहुत थक चुका था। नोबिता की प्रतिकृति को मारकर बाहर गेट तक उड़ा दिया गया। जाइया गुस्से में चला गया और आज उसने नोबिता को माफ करने का फैसला किया। नोबिता की प्रतिलिपि दरवाजे पर खड़ी थी और हवा ने उसे उड़ा दिया। शिजुका के घर पर इस समय 2 लोग स्वादिष्ट केक देखकर बहुत खुश थे। दोनों ने खाते समय कोई शर्मिंदगी नहीं छोड़ी, लेकिन शिजुका ने पूछा कि वहां रखा कॉपी पेपर किस लिए है। डोरेमोन ने उत्साह से धीरे से कहा, इसे आजमा लो। शिजुका ने थोड़ी देर के लिए जीवन पर संदेह किया और फिर मजे के लिए उसने भी इसे आजमाया। सब तैयार होने के बाद 3 जोड़ी आंखें कॉपी पेपर को ध्यान से देखने लगी। अंत में शिजुका की प्रतिलिपि भी प्रिंट हो गई। उसने इसे देखा और बहुत खुश हुई। शिजुका की माँ ने उसे बुलाकर कुछ कहा। शिजुका ने एनिमेटेड तस्वीर दिखाकर अपनी माँ को जवाब दिया। वो अपनी माँ को छुपाने में बहुत खुश थी, लेकिन वो पर्याप्त रोमांचक नहीं था, इसलिए शिजुका ने कॉपी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर से केवल उसकी माँ के चीखने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि शिजुका की प्रतिलिपि पानी के पाइप में घूम रही थी और उसकी माँ डर से एक कोने में बैठ गया। शिजुका दौड़कर आई और समझाया कि वो उसका प्रतिरूप है, फिर हल्के से हंसी, लेकिन माँ इस मजाक से खुश नहीं हुई और तुरंत ही बच्चों को बुरी तरह डांट दिया। तीनों ने स्थिति बिगड़ते देख मार खाने से पहले ही भागने का फैसला किया। फिर बच्चों ने कॉपी पेपर लेकर शरारतें शुरू कर दी। डोरेमोन ने एक डाकपेटी की प्रतिलिपि निकाल दी। जब ये पर्याप्त मजेदार नहीं लगा तो डोरेमोन ने कॉपी पेपर को बीच सड़क पर रखकर नई चाल शुरू की।
तभी बच्चे एक कार को सड़क पर गुजरते हुए देख रहे थे। तुरंत ही कार पेपर पर छप गई और फिर धीरे धीरे कागज पर ऊपर उठने लगी। तीनों बच्चों की आंखों के सामने एक शानदार और चमचमाती कार खड़ी हो गई। डोरेमोन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और दोनों बच्चे उत्साहित हो गए क्योंकि कार का इंटीरियर असली जैसा ही लग रहा था। दोनों ने उत्साह से कहा, चलो डोरेमोन, अब यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन डोरेमोन ने समझाया कि ये सब सिर्फ प्रतिलिपि है, इसलिए इंजन चल नहीं सकता। अभी निराश भी नहीं हुए थे कि हवा ने तीनों को उठाकर आसमान में उड़ा दिया। तीनों उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर बैठे तो बहुत खुश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे असली गाड़ी पर बैठने से भी बेहतर है। असल में वो गाड़ी सूनियों के बड़े भाई की थी। गाड़ी सच में शानदार थी, लेकिन ट्रैफिक जाम से बच नहीं पाई। सूनियों गुस्से में अपने भाई पर चिल्लाया कि जल्दी चलो, लेकिन उसके भाई ने हार मान ली क्योंकि ऐसे ट्रैफिक जाम में चलना नामुमकिन था। उड़ने वाली मोटरसाइकिल आगे चली गई और नोबिता की प्रतिलिपि हवा के साथ पीछे खिंच गई। सड़क पर नीचे एक पुलिस अधिकारी गश्त कर रहा था। प्रतिलिपि सीधा उस अधिकारी के सामने आ गई। अधिकारी ने देखा कि सामने कुछ भी नहीं है, फिर नोबिता क्यों इतनी गुस्से से देख रहा था। अधिकारी ने देखा तो पाया कि वही चोर था जिसकी कई दिनों से तलाश की जा रही थी। पुलिस अधिकारी ने चोर को रुकने के लिए कहा, लेकिन वो बुद्धू थोड़ी था, तुरंत भाग गया। पुलिस अधिकारी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। नोबिता की प्रतिलिपि को हवा फिर से उड़ा ले गई। इसी समय एक ऑफिस कर्मचारी था। वो फाइलों का बैग लिए चल रहा था और गलती से उसका चेन खुल गया, जिससे फाइलें नीचे गिर गईं। उसने हड़बड़ी में फाइलें उठाईं क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। काफी कोशिशों के बाद सिर्फ एक पन्ना बचा, जिससे वो बहुत खुश हुआ। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि हवा उस पन्ने को फिर से उड़ा ले गई। किस्मत ने फिर से उसका साथ नहीं दिया। हवा ने वो कागज और ऊंचा और दूर उड़ा दिया और वो बस अपनी किस्मत को कोसते हुए खड़ा रह गया। कितनी अजीब बात है कि नोबिता की प्रतिलिपि उस समय आसमान में उड़ रही थी और वो कागज उसके बगल में फंस गया। कर्मचारी अपने सिर को पकड़कर दुखी था। तभी नोबिता नीचे उतरा और उसके बगल से वो कागज नीचे गिर पड़ा। उसने उस कागज को कसकर पकड़ लिया और भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन नोबिता का धन्यवाद करने से पहले ही हवा उसे फिर से उड़ा ले गई। नदी में इस समय एक लड़का पानी में उलझा हुआ है। नोबिता की प्रति एक रक्षक की तरह हवा के बहाव के साथ आती है और लड़के के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वृद्ध लोग झुकी हुई पीठ के साथ पानी में तैरते हुए लड़के को नोबिता की मदद से किनारे तक ले जाते हैं। इस समय वयस्कों को ये बात पता चलती है और वे दौड़कर आते हैं। माता पिता लड़के को पोंछकर साफ करते हैं। नोबिता की प्रति फिर से हवा में उड़ जाती है, लेकिन नीचे लड़का धन्यवाद कहता है। उड़ने वाली कार में इस समय बच्चे नीचे उतरना चाहते हैं, लेकिन उतर नहीं पा रहे हैं। अचानक कार रुक जाती है, जिससे बच्चे चक्कर खा जाते हैं। दुर्भाग्यवश कार पेड़ की शाखा में फंस गई है। 3 युवक शाखा पर फिसलते हुए नीचे उतरते हैं। नोबिता देखता है तो महसूस करता है कि वो उसकी अपनी प्रति है। जब नोबिता पेड़ से नीचे उतरता है, उसकी प्रति भी समय पर जमीन पर आ जाती है। 2 लड़कों ने उसे देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तीनों ने उसे पकड़ लिया और सबसे तेज गति में घर लौटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा तो माँ को देख लिया। माँ का गंभीर चेहरा देखकर दोनों ने सोचा कि इस बार तो उनकी खैर नहीं। लेकिन माँ अचानक से एक प्यारी मुस्कान के साथ बोली कि कोई नोबिता को ढूंढ रहा है। पुलिस अंकल नोबिता का धन्यवाद करने आए क्योंकि उसकी वजह से चोर पकड़ा गया। वह कर्मचारी और छोटा लड़का भी नोबिता का धन्यवाद करने आए। नोबिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। माँ अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। डोरेमोन और नोबिता बस अपना सिर खुजाने लगे। 871 भाग 1 स्कूल के मैदान में पेड़ को हटाना। स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है। बाकी बच्चे घर जा रहे हैं, लेकिन नोबिता अभी भी फूलों को देख रहा है। अचानक वो शिक्षक की आवाज सुनता है। ऐसा लगता है कि शिक्षक स्कूल के मैदान का पेड़ काटना चाहते हैं। नोबिता दौड़कर शिक्षक के पास पूछता है कि क्या वे इस पेड़ को काटना चाहते हैं। शिक्षक ऐसा नहीं चाहते, लेकिन प्रधानाध्यापक को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल से घर जाते समय नोबिता उस पेड़ के बारे में सोचकर उदास हो जाता है, क्योंकि ये पहला पेड़ था जिस पर वो चढ़ पाया था। नोबिता उस पेड़ को खोना नहीं चाहता और उसने सोच लिया कि डोरेमोन से मदद मांगेगा। वो जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ रहा होता है कि तभी जियान से मुलाकात होती है। जियान मीठे शब्दों में पूछता है कि क्या वे दोनों दोस्त हैं। नोबिता के सहमति में सिर हिलाते ही जियान कहता है कि नोबिता उसकी मदद करे और उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। हमेशा की तरह इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं था। जियान को फूलों के लिए खरपतवार निकालनी थी, लेकिन अब एक बेसबॉल मैच है, इसलिए वो नोबिता से मदद लेने की सोचता है। तो नोबिता को फिर से बिना पारिश्रमिक के काम करना पड़ान करे तो जाहिर है उसे काम करना ही होगा, और ये काम थोड़ा दर्दनाक था। देखा कि कोई आसपास नहीं है, नोबिता जल्दी से दौड़कर डोरेमोन को ढूंढने घर गया।
जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, माँ ने फिर याद दिलाया कि नोबिता ने वादा किया था कि वो घास उखाड़ेगा, लेकिन उसने अब तक नहीं किया। नोबिता ने कहा कि वो इसे अगले दिन करेगा, लेकिन माँ गुस्से में थी और उसने साफ मना कर दिया। तो नोबिता को पूरी कोशिश करनी पड़ी कि वो जितनी जल्दी हो सके सब उखाड़े। सौभाग्य से जब नोबिता घास उखाड़ रहा था, डोरेमोन वापस लौट आया। डोरेमोन ने अपनी एक गजब की दवा निकाली जो पेड़ों को विकसित करने में मदद करती है। उसने इसे पेड़ों पर डाल दिया और देखते ही देखते पेड़ों में पैर उग आए और वे जमीन से निकलकर भाग खड़े हुए। डोरेमोन ने कहा कि जब ये दवा पेड़ पर डाली जाती है तो वो एक ऐसे जीव जैसा बन जाता है जिसके पैर होते हैं। डोरेमोन ने उन पेड़ों को कहीं और जाने का आदेश दिया और तुरंत सारे पेड़ आपस में मिलकर भाग गए। नोबिता बहुत खुश हुआ क्योंकि इस तरह उसके घास उखाड़ने का काम खत्म हो गया। तो दोनों खुशी खुशी स्कूल की ओर भागे। डोरेमोन ने कहा कि इस दवा को केवल पेड़ पर डालने की जरूरत है और वे उसे कहीं और ले जा सकते हैं। दोनों बहुत खुश हो रहे थे, तभी जियान ने नोबिता को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज में प्यार नहीं था। उसके हाथ में एक हथियार था और वो नोबिता से नाराज था क्योंकि नोबिता ने उसका दिया काम अधूरा छोड़ दिया था। नोबिता और डोरेमोन पसीने पसीने हो गए और उनके पास बस तेजी से भागने का ही रास्ता बचा, लेकिन जियान ने उनका पीछा करने का पूरा मन बना लिया। नोबिता और यू भागते हुए कामिनारी से टकरा जाते हैं जो पौधे का गमला पकड़े हुए हैं। टकराने के दौरान गलती से पानी उस पौधे पर गिर जाता है। कामिनारी गुस्से में उन बच्चों को डांटते हैं। अचानक उनका पौधा गमले से बाहर निकलकर भागने लगता है। कामिनारी बेचारे बुजुर्ग हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। जियान शिजुका के घर आता है और पूछता है कि क्या नोबिता यहाँ है। शिजुका कहती है कि उसने नोबिता को नहीं देखा, लेकिन उसने खड़े कोने में नोबिता और यू को छिपा रखा था। शिजुका पूछती है कि क्या बात है और फिर उसे पानी की इस बोतल का उपयोग समझ में आता है। शिजुका सोचती है कि इसका इस्तेमाल जियान के लिए खरपतवार उखाड़ने में किया जा सकता है। बच्चों को ये विचार बहुत अच्छा लगता है। वे तुरंत जियान के पास जाकर उत्पाद पेश करते हैं। जियान जल्दी से पानी को खरपतवार पर डालता है और उन्हें कचरे में जाने का आदेश देता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती और वो फूलों पर भी पानी डाल देता है। फूल भी भागने लगते हैं। पलक झपकते ही जियान का फूलों का बगीचा खाली जमीन में बदल जाता है। एक भागते हुए फूल को वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फूल उसे जोर से मार देता है जिससे उसे चक्कर आने लगता है। जियान की माँ ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला और हालचाल पूछा तो घबरा गईं क्योंकि उन्होंने अपने पौधे और फूल नहीं देखे। उन्होंने जियान से पूछा कि वे कहाँ गए। जियान ने सिर खुजाते हुए कहा कि वे सब भाग खड़े हुए। माँ ने फिर प्यार से जियान के कान खींचे। यहाँ दूसरी तरफ तीनों भागते भागते आखिरकार स्कूल के मैदान तक पहुंच गए। नोबिता ने जादुई पानी पेड़ पर डाला और उससे कहा, उठकर चलो। तुरंत ही पेड़ उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। तीनों उसे चलने का रास्ता दिखा रहे थे कि तभी वे प्रधानाध्यापक से टकरा गए। ये देखकर तीनों ने तय किया कि वे अब घुमावदार रास्ते से जाएंगे। तीनों रास्ते पर चल रहे थे और चलते चलते उन्होंने एक मजदूर को डरा दिया क्योंकि वो चलने वाले पेड़ को देखकर डर गया। आखिरकार वे पहाड़ के तल तक पहुंच गए और पेड़ से कहा, जल्दी से पहाड़ पर चढ़ो। लेकिन पेड़ अभी चढ़ना शुरू भी नहीं कर पाया था कि उन्होंने सुनियो को देखा जो रिमोट नियंत्रित प्लेन से खेल रहा था। उसने खेलते खेलते प्लेन का नियंत्रण खो दिया और वो सीधा नोबिता के सिर से टकरा गया। सुनियो तुरंत वहां आया और नोबिता से माफी मांगी। सुनियो को देखकर तीनों ने जल्दी से पेड़ को छिपा दिया। सुनियो ने उत्सुकता से पूछा, तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो है ना? शिजुका ने कहा कि वहां कुछ भी नहीं है। नोबिता ने हताश होकर अपने हाथ में पकड़े हुए विमान को झाड़ियों में फेंक दिया। सुनियो ने ये देखा और अब उसे कोई आलोचना करने का मन नहीं हुआ। उसने जल्दी से उस विमान को पकड़ लिया। नोबिता को डांटने का इरादा करते हुए उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि कुछ बच्चे भाग रहे थे और उनके साथ एक चलता फिरता पेड़ भी था। वो पेड़ जहां भी जाता सबका ध्यान आकर्षित करता। कहना पड़ेगा कि वो दृश्य डरावना था। बच्चों ने पूरी कोशिश की उस पेड़ को जल्द से जल्द पहाड़ तक पहुंचाने के लिए। बच्चों ने इस जगह को उपयुक्त पाया और पेड़ से कहा कि वो यहीं रुक जाए। इस तरह पेड़ को काटा नहीं गया। पेड़ ने अपनी जड़ों से महसूस किया कि ये जगह सुंदर और अच्छी है, इसलिए उसने यहीं अपनी जड़ें जमा ली। बच्चे अभी खुश भी नहीं हुए थे कि उन्होंने जियान को नाराज होकर उनकी ओर तेजी से आते देखा। वो गुस्से में था क्योंकि एक बार फिर नोबिता की वजह से उसे डांट खानी पड़ी। यू ने कहा कि ये भी उसकी गलती है कि उसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन जियान परवाह नहीं करता और यू और नोबिता को मारने के लिए आगे बढ़ा। शिजुका ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। वो दोनों को हराने की योजना बना रहा था, भी अचानक उसे कुछ भारी चीज लगी।
उसने पीछे मुड़कर मुक्का मारा, लेकिन वो पेड़ के तने पर जा लगा। इस दर्द को असहनीय कहना गलत नहीं होगा। जियान ने हाथ पकड़ लिया और किसी को दोष देने से पहले पेड़ ने उसे फिर से मारा। जियान ने अपनी लड़ाई की कला का इस्तेमाल किया और बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे एक जोरदार चोट लगी जिससे उसका पिछला हिस्सा लाल हो गया। यू और नोबिता खुशी से झूम उठे क्योंकि आखिरकार उन्होंने पेड़ को एक बड़ी समस्या से बचा लिया। एपिसोड 7:30 भाग 1 भालू पकड़ने वाले खेल के साथ सब कुछ पकड़ो। सुनेओ और जायन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। तभी जायन ने गलती से सुनेओ की गेंद को पड़ोसी अंकल के घर में उड़ा दिया। सुनेओ गुस्से में जायन से गेंद लाने के लिए कहता है, लेकिन जायन मना कर देता है क्योंकि यह उसकी गेंद नहीं, सुनेओ की गेंद है। इस बात पर दोनों में जोरदार बहस हो जाती है। जायन गुस्से में सुनेओ को मारने की धमकी देता है, जिससे डरकर सुनेओ भाग जाता है। नोबिता घर पहुंचता है और देखता है कि डोरेमोन घबराया हुआ एक भालू पकड़ने वाली मशीन निकाल रहा है और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पता चलता है कि डोरेमोन को मीचान के खतरे में होने की खबर मिली है, जिससे नोबिता घबरा जाता है। वह डोरेमोन से जादुई दरवाजे का उपयोग करने को कहता है, लेकिन वह खराब होकर मरम्मत के लिए गया हुआ है। अचानक स्क्रीन पर दिखता है कि मीचान को एक कुत्ता डरा रहा है। डोरेमोन तुरंत भालू पकड़ने वाली मशीन को नियंत्रित करता है, मीचान के पास पंजा भेजता है, उसे पकड़कर नोबिता के कमरे में सुरक्षित लाता है। आखिरकार मीचान सुरक्षित हो जाती है। ये मशीन बिल्कुल भालू पकड़ने वाले खेल की तरह है। ये नक्शे पर स्थान निर्धारित करके कंट्रोल पैनल पर दिखाती है, जो वाकई बहुत रोमांचक है। तभी सुनेओ घबराया हुआ नोबिता और डोरेमोन के पास आता है और रोते हुए अपनी गेंद के बारे में मदद मांगता है। डोरेमोन तुरंत मशीन का उपयोग करता है और पड़ोसी अंकल के घर के पास गेंद को पेड़ों के बीच देखता है। नोबिता डोरेमोन को धक्का देकर खुद गेंद पकड़ने की कोशिश करता है। डोरेमोन पीछे से चिल्लाता है कि जल्दी करो क्योंकि समय खत्म होने वाला है। स्थान निर्धारित करने के बाद नोबिता बटन दबाता है, लेकिन गलती से पड़ोसी अंकल का गमला पकड़ लेता है, जो नोबिता के सिर पर गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। डोरेमोन नोबिता को डांटता है कि उसे पंजे को सही चीज के ऊपर रखना चाहिए था। इस बार सुनेओ कोशिश करता है और गेंद के पास पंजा ले जाता है। तभी पड़ोसी अंकल बाहर आते हैं, गेंद उठाते हैं, लेकिन सुनेओ का पंजा उन्हें ही पकड़कर कमरे में ले आता है। नतीजतन अंकल तीनों को बुरी तरह दबा देते हैं। अंकल गमला लेकर चले जाते हैं और सुनेओ को उसकी गेंद वापस मिल जाती है। डोरेमोन जैसे ही मशीन को रखने वाला होता है, सुनेओ उसे धोखा देकर कहता है कि डोनट की दुकान पर आधे दाम की सेल चल रही है। यह सुनकर डोरेमोन की आंखें चमक उठती हैं और वह डोनट के लालच में मशीन छोड़कर भाग जाता है। सुनेओ खुशी से मशीन को ले लेता है और जायन के घर का स्थान निर्धारित करता है। वह देखता है कि जायन दोपहर की नींद ले रहा है। सुनेओ को जायन द्वारा छीनी गई अपनी चीजें, खासकर एक हेलीकॉप्टर, वापस लेने का विचार आता है। ये हेलीकॉप्टर उसने और उसके चचेरे भाई ने 1 हफ्ते की मेहनत से बनाया था, लेकिन जायन ने उसे उधार लिया और कभी वापस नहीं किया। सुनेओ को यह बात बहुत दुख देती है। दोनों हेलीकॉप्टर वापस लेने का फैसला करते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी सफल नहीं होते। समय खत्म होने पर पंजा जायन के कमरे की सारी चीजें उठा लाता है। इससे दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। नोबिता फिर कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जगह जायन का कपड़ों का टोकरा पकड़ लेता है और उसका अंडरवियर नोबिता के सिर पर गिर जाता है। कितनी बदकिस्मती। इस बार सुनेओ की बारी आती है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जगह जायन का थाल उठाता है। आखिरकार नोबिता हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है। वे खुश हो रहे होते हैं कि तभी हेलीकॉप्टर छूटकर गिर जाता है और ढेर सारी चीजों के नीचे दब जाता है। सुनेओ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या अब विश्वास से पकड़ें? डोरेमोन को जब पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया, तो वह गुस्से में सुनेओ को डांटने घर लौटता है। नोबिता डोरेमोन से मदद मांगता है। डोरेमोन दोनों को सिखाता है कि पकड़ने के लिए धैर्य चाहिए। पहले अनावश्यक चीजों को एक तरफ करना होगा, तभी मनचाही चीज आसानी से पकड़ी जा सकती है। सुनेओ फिर कोशिश करता है। तीनों मिलकर स्थान निर्धारित करते हैं और सफल हो जाते हैं, लेकिन तभी जायन जाग जाता है और हेलीकॉप्टर लेकर बाहर निकल जाता है। तीनों हैरान रह जाते हैं। डोरेमोन जायन का स्थान ढूंढता है और देखता है कि वह सड़क पर चल रहा है। सुनेओ निराश होकर रोने लगता है। डोरेमोन एक सुपर चिपचिपा पंजा इस्तेमाल करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जगह दूसरी चीजें उठा लाता है। आखिरकार जायन एक खाली मैदान के नाले पर बैठकर हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी करता है।
थके हुए दोस्तों को डोरेमोन बताता है कि हेलीकॉप्टर के उड़ने का समय सही मौका है। वह पंजा तैयार करता है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है और जायन हेलीकॉप्टर लेकर घर लौट जाता है। तीनों निराश हो जाते हैं। डोरेमोन आखिरी तरीका अपनाता है, एक विशाल पंजा। जायन के घर में वह खाना खा रहा होता है कि अचानक घर हिलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। दरअसल डोरेमोन ने विशाल पंजे से जायन का पूरा घर उठा लिया है। तीनों जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि अब इस घर का क्या करे। यह तो उन्हें कुचल देगा। अब तो मुसीबत हो गई। एपिसोड 876 भाग 1 कीट परिवर्तन की यात्रा। हरे भरे खाली मैदान में डेकिसुगी उत्साहपूर्वक सभी को एक खूबसूरत तितली दिखाता है जिसे उसने बड़े ध्यान से पाला था। नोबिता पूछता है कि यह यहाँ कैसे आया। डेकिसुगी समझाता है कि उसने अंडे से लेकर तितली बनने तक का अवलोकन करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया था। वह सभी को अपनी विस्तृत डायरी दिखाता है। शिजुका अपने दोस्त की अविश्वसनीय मेहनत से बहुत आश्चर्यचकित होती है, जबकि नोबिता पीछे नहीं रहना चाहता। जोर शोर से डींग हाँकने लगता है कि वह भी कीटों पर एक शानदार शोध कर रहा है। जोरदार डींग हाँकने के बाद नोबिता उदास चेहरा लिए घर लौटता है। डोरेमोन तुरंत समझ जाता है कि यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण झूठ था, क्योंकि डेकिसुगी की तरह करने के लिए लंबे और धैर्यपूर्ण अवलोकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नोबिता, जो अभी अनुभवहीन और नादान है, भोलेपन से सोचता है कि बस कीट पकड़ लेना ही काफी है। डोरेमोन तुरंत तंज कसता है कि अगर नोबिता कीट पकड़ेगा तो शायद केवल असफलता ही हासिल करेगा। नोबिता हार न मानते हुए डोरेमोन को गले लगाकर नखरे के साथ मदद मांगता है। डोरेमोन नोबिता की जिद के सामने हार मानकर एक जादुई उपकरण निकालता है जिसे कीट टाई कहा जाता है। डोरेमोन उपयोग के निर्देश पढ़ना शुरू करता है। इस टाई को पहनने पर उपयोगकर्ता कीट में बदल जाएगा। नोबिता तुरंत इसे गले में डालता है, लेकिन पहले तो यह बस एक सामान्य टाई जैसा लगता है। हालांकि पलक झपकते ही वह अचानक एक कोकून में बदल जाता है। डोरेमोन समझाता है कि नोबिता अब एक अंडा है और इसे बाहर आने में 5 दिन लगेंगे। नोबिता चिंतित होकर पूछता है कि क्या उसे 5 दिन तक इसी तरह स्थिर रहना होगा। डोरेमोन उसे आश्वस्त करता है कि वह समय को छोटा कर देगा और फिर टाई को खींचता है। हर खींचने पर एक जादुई दिन बीत जाता है। डोरेमोन कुछ और बार टाई खींचता है और नोबिता का अंडा फटने लगता है। कोकून से नोबिता एक छोटे से कीड़े में बदल जाता है। डोरेमोन समझाता है कि लार्वा को प्यूपा बनने में 15 दिन लगते हैं और फिर तितली बनने में 10 दिन और। डोरेमोन टाई को और खींचता है और नोबिता एक चटकीले रंग का कीड़ा बन जाता है। कमरे में चमकदार रोशनी चमकती है और नोबिता दीवार पर चिपक जाता है। प्यूपा बनने के लिए कोकून बनाने की प्रतीक्षा करता है। डोरेमोन फिर से टाई खींचता है और नोबिता एक तितली में बदल जाता है। वह कमरे में इधर उधर उड़ता है और उसे यह बहुत रोमांचक लगता है। हालांकि नोबिता की अत्यधिक जिज्ञासा फिर से जाग उठती है। वह सोचता है कि अगर एक बार और खींचा तो क्या होगा। डोरेमोन उसे रोकने से पहले ही नोबिता टाई खींच लेता है और तुरंत अपनी सामान्य शक्ल में वापस आ जाता है। डोरेमोन समझाता है कि विकास प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए टाई अपने आप खुल गई और नोबिता अपने मूल आकार में वापस आ गया। नोबिता पूछता है कि अगर टाई ना उतारी जाए तो क्या होगा। डोरेमोन गंभीर और डरावने चेहरे के साथ चेतावनी देता है कि अगर ऐसा किया तो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी और वह मर जाएगा। यह सुनकर नोबिता घबरा जाता है। डोरेमोन जोर से हंसता है, कहता है कि थोड़ा नाटक जोड़ना जरूरी है ताकि मजा आए। फिर नोबिता को एक भ्रंग टाई देता है। डोरेमोन नोबिता को इसे शोध डायरी लिखने के लिए उपयोग करने को कहता है। नोबिता चिंतित होता है कि अगर वह कीट बन गया तो उसके लिए तस्वीरें कौन खींचेगा और नोट्स कौन लिखेगा। डोरेमोन साफ कहता है कि नोबिता को खुद ही सब करना होगा, क्योंकि वह उसकी जगह काम नहीं करना चाहता। नोबिता शिकायत करता है कि अगर वह इसे पूरा नहीं कर सका तो दोस्त उसे खूब हंसेंगे और शायद उसे मार भी पड़ सकती है। अचानक डोरेमोन को बाहर आंगन में सिकाड़ा की तेज आवाज सुनाई देती है। वह सिकाड़ा टाई लेता है, उसे गले में डालता है और तुरंत एक सिकाड़ा अंडे में बदल जाता है। डोरेमोन समझाता है कि सिकाड़ा अंडे को बाहर आने में 1 साल लगता है। फिर वह चतुराई से झपकी लेने की कोशिश करता है। नोबिता तुरंत डोरेमोन को जगाता है और उसकी आलसीपन की सजा देने के लिए टाई खींचता है।
नोबिता थकने तक खींचता है और आखिरकार 1 साल बीत जाता है। सिकाड़ा डोरेमोन अंडे से बाहर निकलता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन डोरेमोन कहीं रेंगकर चला जाता है। वह कहता है कि वह बाहर जाना चाहता है, फिर खिड़की पर रेंगता है और साहसपूर्वक बाहर कूद जाता है। डोरेमोन एक पेड़ की जड़ तक रेंगता है, एक गड्ढा खोदता है और उसमें घुस जाता है। नोबिता कमरे में भागता है, सिकाड़ा लार्वा के बारे में जानकारी ढूंढता है और यह जानकर घबरा जाता है कि उन्हें 2 से 5 साल तक जमीन के नीचे रहना पड़ता है। नोबिता जल्दी से डोरेमोन को खोदकर निकालता है। वह टाई खींचता रहता है, जिससे डोरेमोन चिल्लाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह टूट जाएगा। लेकिन नोबिता आसानी से हार नहीं मानता। वह थकने तक खींचता रहता है। आखिरकार डोरेमोन एक चमकदार भूरे रंग का सिकाड़ा बन जाता है। नोबिता उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन सिकाड़ा होने में व्यस्त है और जवाब नहीं देता। नोबिता किताब खोलकर जानकारी ढूंढता है। सिकाड़ा सुबह 7 बजे पेड़ पर चढ़ता है और रात 10 बजे तक वयस्क सिकाड़ा में काया पलट कर लेता है। माँ नोबिता को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वह कहता है कि वह अपने शोध कार्य में व्यस्त है। नोबिता उत्साह से नोट्स लिखता है और आखिरकार सिकाड़ा डोरेमोन भी काया पलट कर लेता है। डोरेमोन की आवाज बिल्कुल सिकाड़ा जैसी है, लेकिन थोड़ी धीमी। नोबिता ढेर सारा खाना तैयार करता है, लेकिन डोरेमोन साफ मना कर देता है। नोबिता उसका पसंदीदा डोरायाकी लाता है, लेकिन डोरेमोन उसकी ओर देखता भी नहीं। वह खंभे पर चढ़कर आराम करने लगता है। नोबिता नोट्स लिखना जारी रखता है। रात को नोबिता सो रहा होता है, तभी डोरेमोन की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वह शिकायत करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्दी ही लॉग आउट हो जाएगा। अगली सुबह नोबिता सिकाड़ा पर शोध जारी रखता है। डोरेमोन, जो दरवाजे पर चिपका होता है, अचानक बाहर उड़ता है, लेकिन शीशे से टकरा जाता है। नोबिता डोरेमोन को एक डिब्बे में डालकर सैर के लिए ले जाता है। एक पेड़ देखकर डोरेमोन डिब्बे पर थपथपाकर वहां जाने का इशारा करता है। सिकाड़ा डोरेमोन अपने पसंदीदा पेड़ के रस का आनंद लेता है और नोबिता विस्तार से नोट्स लिखता है। देर रात डोरेमोन फिर से जोर जोर से आवाज करता है, जिससे नोबिता परेशान हो जाता है। दिन में डोरेमोन पेड़ का रस चूसता रहता है और नोबिता ध्यान से सब कुछ नोट करता है। अचानक उसे पता चलता है कि डोरेमोन को एक कौवे ने देख लिया और वह उसका पीछा कर रहा है। कौवा नोबिता के सिर पर भी पेशाब कर देता है। नोबिता जल्दी से पीछा करता है, लेकिन डोरेमोन का पता नहीं चलता। घबराते हुए नोबिता डेकिसुगी और शिजुका से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने डोरेमोन, जो एक सिकाड़ा है, कहीं देखा, और बताता है कि उसका एक कौवे ने पीछा किया था। डेकिसुगी भले ही पूरी तरह न समझे, बताता है कि कौवा सिकाड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नोबिता और घबरा जाता है। इस समय डोरेमोन कौवे से जूझ रहा होता है। जब कौवा उस पर झपट्टा मारता है, वह गलती से टाई को छू लेता है। उसे बिजली का झटका लगता है और वह उड़ जाता है। डोरेमोन डगमगाता है, लेकिन भाग्य से एक पेड़ पर बैठ जाता है। नोबिता और उसके दोस्त बेतहाशा खोज करते हैं और उसे डोरेमोन की आवाज सुनाई देती है। नोबिता को देखकर डोरेमोन खुशी से उसकी ओर उड़ता है। नोबिता अपने दोस्त को गले लगाता है, बहुत खुश होता है। घर लौटकर नोबिता को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और वह डोरेमोन को आजाद करने का फैसला करता है। वह टाई खींचता है, लेकिन वह उलझ जाती है। डोरेमोन की बात याद करके नोबिता घबरा जाता है, क्योंकि अगर टाई नहीं उतारी गई तो डोरेमोन की जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी। वह नोट करता है कि वयस्क सिकाड़ा केवल 7 दिन जीवित रहता है और डोरेमोन के 5 दिन बीत चुके हैं। वह एक बार और खींचता है, जिससे डोरेमोन के पास केवल 1 दिन बाकी रहता है। टाई खोलते समय डोरेमोन दर्द से तड़पता है और नोबिता गलती से टाई खींच लेता है। डोरेमोन कमजोर अवस्था में पहुंच जाता है। नोबिता जल्दी से डोरेमोन को डेकिसुगी के घर ले जाता है। कहता है कि डोरेमोन केवल 7 दिन जीवित रह सकता है और अब उसे बचाना मुश्किल है। डेकिसुगी उसे आश्वस्त करता है कि नए शोध के अनुसार सिकाड़ा 3 महीने तक जीवित रह सकता है। नोबिता छोटे से डोरेमोन को देखता है, उसे कसकर गले लगाता है और मन ही मन धन्यवाद देता है। लौटकर नोबिता सावधानी से चिमटी से टाई निकालता है और आखिरकार सफल हो जाता है। डोरेमोन सामान्य हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। नोबिता उसे डायरी दिखाता है और डोरेमोन यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसने पेड़ का रस चूसा था। वह टाई देखता है
जो नोबिता के ज्यादा खींचने से खराब हो चुकी थी। नोबिता माफी मांगता है और डोरेमोन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। नोबिता की डायरी डोरेमोन को भावुक कर देती है, खासकर उस प्यारे सिकाड़ा की तस्वीर से। डोरेमोन एपिसोड 873 बाग सोते समय भूत। नोबिता रोते हुए घर की ओर दौड़ता है। वह फिर से डोरेमोन से बात करने जाता है। पता चलता है कि जायान ने फिर से उसे धमकाया है। वह कसम खाता है कि एक दिन वह जरूर जायान से बदला लेगा। डोरेमोन पूछना चाहता है कि वह दिन कब आएगा। नोबिता कहता है कि अब से लेकर बुढ़ापे तक और मरने से पहले निश्चित रूप से ऐसा एक दिन आएगा। डोरेमोन सुनकर पेट पकड़कर हंसता है। वह सोचता है कि शायद अगर कोई दूसरा जीवन हो और कोई दूसरा व्यक्ति हो तो नोबिता कर पाएगा। उदाहरण के लिए, समय यात्रा करके बदला लेना शायद नोबिता के लिए भी कोई परिणाम नहीं देगा। बात खत्म होते ही मुड़कर देखता है। डोरेमोन देखता है कि उसका दोस्त उदास होकर एक कोने में बैठ गया है। वह जल्दी से माफी मांगता है क्योंकि वह हंसा था और थोड़ा जोर से हंसा था। डोरेमोन नोबिता को प्रोत्साहित करता है कि जायान को छोड़ दो और जीवन जियो, चिंता करके जल्दी बूढ़े क्यों हो। लेकिन उसका दोस्त सुनकर बस एक ठंडी नजर से देखता है। डोरेमोन सोचता है कि क्या कोई गैजेट है जो नोबिता की मदद कर सकता है। नोबिता सुनकर दौड़कर आता है। वह फैसला करता है कि अगर कोई गैजेट है जो बदला ले सकता है तो नोबिता उधार लेने को तैयार है। वह अब और नहीं सह सकता। डोरेमोन मजबूर होकर गुस्से वाले भूत की दवा निकालता है। नोबिता नहीं जानता कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। डोरेमोन कहता है कि इसे सोते समय इस्तेमाल करो। आत्मा शरीर से बाहर निकल आएगी और अस्थायी रूप से भूत बन जाएगी। नोबिता बॉक्स से निकालकर देखता है कि यह एक कैंडी है। सोने से पहले नोबिता इसे खा लेता है। वह डोरेमोन से पूछता है कि क्या यह ठीक है। डोरेमोन कहता है कि नोबिता सो जाओ और फिर देखो। जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो भूत उसके मुंह से बाहर निकल आता है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि नोबिता कितना मूर्ख सो रहा है। वह उत्साहित होकर घर के चारों ओर उड़ता है। अब बदला ले सकता है। अब नोबिता दीवारों से गुजर सकता है, दरवाजों से आसानी से गुजर सकता है। वह उत्साहित है। बदला लेने का दिन आ गया है। लेकिन बाहर निकलते ही डर लगता है क्योंकि चारों ओर सिर्फ वह अकेला है। नोबिता दरवाजा खटखटाकर डोरेमोन को जगाता है कि साथ चलो क्योंकि रात हो गई है और अकेले जाना डर लगेगा। डोरेमोन कहता है कि नोबिता अब भूत है, स्वाभाविक रूप से जाओ। दोस्त से ऐसी प्रोत्साहन वाली बात सुनकर भी नोबिता सामान्य रूप से डरता है। वह सीधे जायान के घर उड़कर जाता है। आखिरकार पहुंच जाता है। नोबिता अंदर जाता है। बहुत डरावना लगता है, लेकिन वह हास्यपूर्ण हो जाता है जब जायान को बुलाता रहता है, लेकिन वह सिर्फ सोता रहता है। नोबिता धीरे से बुलाता है लेकिन नहीं उठता। चिल्लाकर बुलाता है तो वह जाग जाता है और शिकायत करता है कि आधी रात को कौन परेशान कर रहा है। जायान देखता है कि यह नोबिता है। वह कहता है कि मैं भूत हूँ। जायान कहता है कि मैं भूतों से डरता हूँ लेकिन नोबिता के भूत से बिल्कुल नहीं डरता। जायान नोबिता को खूब गालियां देता है। चले जाओ और मेरे सपने को परेशान मत करो। तो भूत नोबिता भूत होने के बावजूद इंसान की तरह भाग जाता है। नोबिता भागकर डोरेमोन से मदद मांगता है। डोरेमोन गुस्से में है कि नोबिता भूत बन गया, लेकिन हिम्मत थोड़ी भी नहीं बढ़ी। डोरेमोन बॉक्स खोलकर एक कैंडी निकालता है, फिर नोबिता को एक तरफ धकेलकर सो जाता है। तो भूत दोस्तों की जोड़ी रास्ते पर निकल पड़ती है। नोबिता अभी भी दोस्त को चिढ़ाता है कि वह बुन की तरह लग रहा है। डोरेमोन कहता है कि चिढ़ाना बंद करो। दोनों पहुंच जाते हैं। जायान अभी भी सामान्य रूप से सो रहा है। डोरेमोन कहता है कि नोबिता जब मैं चिल्लाऊं तो भाग जाना। डोरेमोन जोर से चिल्लाता है जिससे जायान उछल पड़ता है। ठीक उसी समय उसकी माँ आकर पूछती है कि क्या कर रहा है। माँ कहती है कि बेटा इस समय क्या कर रहा है। जायान समझाना चाहता है कि कमरे में कोई हंगामा कर रहा है, लेकिन माँ को कोई नहीं दिखता। वह कहता है कि साफ साफ भूत हैं, 2 हैं, लेकिन नहीं दिखते, तो हंसकर टाल देता है। माँ सलाह देती है कि जायान अच्छे से सो जाओ। आधी रात को दूसरों को परेशान मत करो वरना देख लेना। जायान नहीं समझता कि क्या हो रहा है। शायद आंखों का धोखा है। डोरेमोन और नोबिता छत पर हैं तो बहुत खुशी से हंसते हैं। जायान फिर सोने जाता है। डोरेमोन स्पीकर लेता है। इस बार कहानी और मजेदार होगी। डोरेमोन स्पीकर को जायान के सिर पर रखता है। फैसला करता है कि उसे अपनी बिजली जैसी आवाज का मजा छकाएगा। स्पीकर चालू होते ही चारों ओर जैसे विस्फोट हो जाता है। जायान उछलकर स्पीकर बंद करता है। माँ फिर कूदकर आती है और बेटे को कॉलर पकड़कर उठाती है।
क्योंकि शोर मचा रहा है। वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, साफ साफ सो रहा था। दो दोस्त बहुत खुशी से हंसते हैं। इस बार जायान स्पीकर को गले लगाकर सोता है ताकि सुरक्षित रहे। वह सोचता है कि आज की रात बहुत अजीब है। सतर्कता बढ़ाने के बावजूद 30 सेकंड से कम में जायान सो जाता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता बाहरी ताकत से उसे जगा देते हैं। वह गुस्से में बेसबॉल बैट लेकर दोनों को पीटने दौड़ता है। गुस्से का दौरा दिमाग पर पड़ता है तो पूरे घर में इधर उधर मारता है। जायान की मां गुस्से से भरी हुई आती है। लाइट जलती है और पूरा कमरा जैसे बर्बाद हो गया है। जायान की हालत का जिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत बुरी है। नोबिता खुशी से भरा हुआ वापस आता है। डोरेमोन कहता है कि बदला ले लिया तो अच्छे से जीवन जियो दोस्त। अगले दिन नोबिता जा रहा है तो जायान उसे पकड़कर बदला लेना चाहता है। नोबिता आराम से कहता है कि आज रात फिर भूत बन जाऊं। वह सुनकर नोबिता को छोड़ देता है, खुद को भी बचा लेता है। नोबिता बहुत खुशी से हंसता है। स्टेवे घूम रहा है तो देखता है कि कुछ दोस्त कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। नोबिता देखता है भाई कि इसे बहुत अच्छी है तो ये पढ़ना चाहता है। ये सुनेओ की कॉमिक है तो वह उधार नहीं देना चाहता। नोबिता गुस्से में चला जाता है। वह सुनेओ को सबक सिखाएगा। नोबिता एक कोने में जाता है, एक कैंडी मुंह में डालकर लेट जाता है और सो जाता है। नोबिता का भूत प्रकट होता है। नोबिता दोस्तों को डराता है, लेकिन कोई नहीं डरता, बल्कि पेट पकड़कर हंसते हैं। वे देखते हैं कि भूत होने पर भी नोबिता सामान्य रूप से कॉमेडी करता है। जायान आता है और कहता है कि उस भूत को कम मत समझो, जल्दी कॉमिक बुक नोबिता को दो वरना पिटाई होगी। सुनेओ अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता और फिर सुनेओ हाथ पैर कांपते हुए कॉमिक नोबिता को दे देता है। नोबिता आसमान में उड़ता है, उड़ते हुए कॉमिक पढ़ता है। सोचता है कि ऐसा भी अच्छा है। वह अनजाने में घर के ऊपर से उड़ता है तो देखता है कि डेकिसुगी पढ़ाई कर रहा है। नोबिता पूछता है कि दोस्त ने होमवर्क खत्म कर लिया क्या। दोस्त थोड़ा डर जाता है क्योंकि नोबिता को भूत के रूप में देखता है। नोबिता ध्यान नहीं देता, डराने वाली आवाज में होमवर्क कॉपी करने को कहता है तो वह सफलतापूर्वक दूसरों की मेहनत कॉपी कर लेता है। शिजुका पियानो बजा रही है तो नोबिता पियानो से बाहर निकलता है। पूछता है कि क्या कर रही हो। वह बहुत डरी हुई नजरों से देखती है। माँ डोरेमोन के साथ कपड़े सुखा रही है और नोबिता चारों ओर उड़ रहा है। माँ कहती है कि खेलना बंद करो, होमवर्क करो। नोबिता सुनकर चला जाता है। वहां खड़े होकर गालियां क्यों खाएं। वह खुशी से आसमान में उड़ता है। कुछ दोस्त नोबिता के ऐसे उत्पात को और नहीं सह सकते। सुनेओ उदास होकर नाली पर बैठा है तो पीछे नोबिता को सोते हुए देखता है। वह पास जाता है, कैंडी का बॉक्स देखता है तो नहीं जानता कि क्या है। जिज्ञासा की वजह से छक लेता है और फिर वह भूत बन जाता है। ठीक उसी समय जायान गुजरता है। वह दौड़कर जायान को बताता है तो जायान और सुनेओ के दो भूत हथियार लेकर नोबिता के भूत का पीछा करके बदला लेने लगते हैं। डोरेमोन हार मान लेता है। अगर सही समय पर रुक जाते तो यह सब नहीं होता। नोबिता इस बार बच नहीं सकता। भूत होने पर भी सामान्य रूप से पिटाई खाता है। एपिसोड 877 भाग 1 झूठ से भरी दुनिया। नोबिता और डोरेमोन बहुत तनाव में हैं। नोबिता ने रॉक पेपर सीजर खेला और उसे 100 का स्कोर मिला। पता चला कि दोनों अपनी किस्मत आजमा रहे थे कि 100 येन की आइसक्रीम कौन खाएगा और 25 येन की आइसक्रीम कौन खाएगा। नोबिता खुश था कि उसे 100 येन की आइसक्रीम मिली, जबकि डोरेमोन को अपनी बदकिस्मती स्वीकार करनी पड़ी। नोबिता खुशी खुशी बैग लेकर आइसक्रीम खरीदने निकल गया। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत चमक रही है। दुकान पर पहुंचकर नोबिता ने 100 येन की एक आइसक्रीम और 50 येन की एक आइसक्रीम चुनी। पैसे चुकाने के बाद नोबिता हंसते हंसते घर लौटा। उसने खुद से कहा कि उसे जल्दी दौड़ना होगा क्योंकि डोरेमोन घर पर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन हर बार जब वह खुद को जल्दी करने के लिए कहता, तभी जायान से उसकी मुलाकात हो जाती। जायान ने पूछा कि नोबिता के हाथ में क्या है। आइसक्रीम देखकर जायान ने नोबिता से एक डिब्बा खरीदने की बात कही। नोबिता ने जायान से कहा कि वह खुद जाकर क्यों नहीं खरीदता। जायान ने तुरंत पलटकर कहा कि अगर नोबिता नहीं देगा तो वह आंसुओं में डूबी आइसक्रीम खाएगा। नोबिता ने सोचना शुरू किया कि उसे 50 येन वाली आइसक्रीम देनी चाहिए या 100 येन वाली। आखिरकार नोबिता ने जायान को 50 येन वाली आइसक्रीम दे दी। जायान ने उसे लिया, पैसे दिए और खुशी खुशी चला गया। नोबिता दूसरी आइसक्रीम खरीदने की सोच रहा था कि तभी जायान वापस आया और बोला कि उसने अपना मन बदल लिया है। वह 100 येन वाली आइसक्रीम खरीदना चाहता है। नोबिता ने आइसक्रीम निकालकर जायान को दे दी। जायान ने खुशी से उसे लिया और बिना कुछ कहे चला गया। नोबिता ने थोड़ी देर बाद महसूस किया
और जायान के पास जाकर 50 येन मांगे। जायान ने साफ मना कर दिया। नोबिता ने जायान को समझाया कि उसे 50 येन और देने होंगे क्योंकि उसकी आइसक्रीम 100 येन की थी। जायान ने आइसक्रीम खोलकर खाना शुरू किया और नोबिता को समझाने लगा। उसने कहा कि उसने पहले नोबिता को 50 येन दिए, फिर 50 येन की आइसक्रीम दी, कुल मिलाकर 100 येन हो गए। नोबिता खुशी खुशी घर लौटा। डोरेमोन ने 2 आइसक्रीम देखकर हैरानी से पूछा कि नोबिता इंग्स 50 येन लेकर गया था, फिर केवल 2 25 येन की आइसक्रीम ही क्यों लाया? नोबिता ने कहा कि डोरेमोन धीरे धीरे सुने, वह पूरी कहानी बताएगा। 2 50 येन की आइसक्रीम तो एक 100 येन की आइसक्रीम के बराबर हैं। नोबिता ने गर्व से पूछा कि वह कितना चतुर है। डोरेमोन को लगा कि यह नादानी की हद है। डोरेमोन को लगा कि नोबिता को दुनिया की कोई समझ नहीं है। डोरेमोन ने सोचा कि इस दुनिया में ईमानदार लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं। नोबिता फिर भी खुशी खुशी आइसक्रीम खा रहा था। डोरेमोन ने एक झूठ की दवा निकाली और कहा कि जो इसे पिएगा वह कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करेगा। नोबिता आइसक्रीम की तारीफ कर रहा था कि तभी डोरेमोन ने दवा उसके मुंह में डाल दी। डोरेमोन ने पूछा कि नोबिता को कैसा लग रहा है। नोबिता ने कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुरंत उसका चेहरा बदल गया। उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा। उसने डोरेमोन को पकड़ लिया और सोचा कि डोरेमोन उसे धोखा दे रहा है। डोरेमोन ने कहा कि वह नहीं, बल्कि जायान उसे धोखा दे रहा है। नोबिता को भरोसा नहीं हुआ और उसने डोरेमोन से फिर पूछा। डोरेमोन ने पक्का कहा कि जायान ने धोखा दिया। अगर यकीन न हो तो जाकर पूछ ले। नोबिता गुस्से में अपने लिए इंसाफ मांगने निकल पड़ा। डोरेमोन को लगा कि दवा का असर नोबिता पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खाली मैदान में जायान अपने दोस्तों को अपनी जीत की कहानी सुना रहा था। शिजुका ने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नोबिता को तकलीफ हुई। सुनियो ने जायान की तारीफ की और कहा कि यह तो एक मास्टरपीस था। जायान को लगा कि नोबिता आसानी से मान जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी सबने पीछे मुड़कर देखा कि नोबिता बहुत गुस्से में उनकी ओर आ रहा था। शिजुका को लगा कि नोबिता बहुत गुस्से में है। जायान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि अब मजेदार ड्रामा होने वाला है। नोबिता ने जायान से पूछा कि उसने उसे क्यों धोखा दिया। जायान ने कहा कि नोबिता गुस्सा न करे, वह उसे 50 येन दे देगा। लेकिन नोबिता ने 100 येन की मांग की। नोबिता ने तर्क देना शुरू किया कि जायान ने उसे केवल 50 येन दिए, लेकिन नोबिता ने उसे 2 आइसक्रीम दी जो कुल 150 येन की थीं। अब तक जायान ने केवल 50 येन दिए, यानी उसे 100 येन और देने होंगे। जायान ने कहा कि वह थोड़ा इंतजार करे, ये बहुत जटिल हिसाब है। सुनियो ने शिजुका से पूछा कि क्या वह समझ पाई, लेकिन वह भी नहीं समझ पाई। जायान हिसाब लगा रहा था और नोबिता उसे जल्दी करने को कह रहा था। जायान ने गुस्से में नोबिता को पीट दिया, लेकिन नोबिता हार नहीं माना। वह उठा और जायान से फिर भिड़ गया। नोबिता ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में 100 येन वापस लेगा। यह कहकर उसने पूरी ताकत से जायान को पकड़ लिया। सुनियो और शिजुका हैरान थे कि आज नोबिता इतना बदल गया है। वह बहुत ताकतवर लग रहा था। जायान डर गया और भाग खड़ा हुआ। नोबिता आराम से उसे ढूंढने निकला। जायान डरकर एक कोने में छिप गया। नोबिता सीधे जायान के घर गया और उसकी माँ से पूछा कि जायान कहाँ है। माँ ने कहा कि वह अभी नहीं आया। नोबिता ने कहा कि वह झूठ बोल रही है और जायान को छिपा रही है। माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या छिपाएगी। नोबिता ने गुस्से में घर में घुसने की कोशिश की। जायान की माँ ने उसे रोक लिया। तभी सुनियो वहां से गुजरा और नोबिता को बताया कि उसने जायान को वहां देखा। नोबिता को लगा कि सुनियो ही जायान है जो नकाब पहने है। उसने सुनियो के बाल पकड़ लिए, जिससे सुनियो डर गया। नोबिता कचरे के डिब्बे से लेकर कुत्ते और डाक पेटी तक हर जगह ढूंढने लगा। शिजुका रास्ते में मिली, लेकिन नोबिता को लगा कि वह भी जायान है। शिजुका कुछ समझ नहीं पाई और डरकर भाग गई। सुनियो और शिजुका ने डोरेमोन के पास जाकर शिकायत की। डोरेमोन सुनकर हैरान हो गया। दोनों को अब नोबिता से बहुत डर लग रहा था। डोरेमोन को नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। डोरेमोन ने सच्चाई की दवा निकाली, जिसे पीने से इंसान फिर से ईमानदार हो जाता है और हर किसी की बात पर यकीन करने लगता है। आखिरकार डोरेमोन ने नोबिता को ढूंढ लिया। डोरेमोन ने नोबिता से कहा कि वह इसे पी ले ताकि वह ईमानदार हो जाए। नोबिता ने मना कर दिया और कहा कि इसमें जहर हो सकता है। नोबिता ने दवा छीनकर डोरेमोन के मुंह में डाल दी।
डोरेमोन ने दवा पी ली और उसे एक अच्छाई का आलम छा गया, लेकिन वह तुरंत डरकर भाग गया। नोबिता ने डोरेमोन को देखा और कहा कि उसे यकीन नहीं कि यह बिल्ली है, शायद यह कुत्ता हो। पीछे से आ रही गाड़ी ने नोबिता को रास्ता देने को कहा, लेकिन उसे लगा कि यह गाड़ी भी असली नहीं हो सकती। नोबिता एक निर्माण स्थल पर पहुंच गया, क्योंकि उसे लगा कि यह असली निर्माण स्थल नहीं हो सकता। वहां वह एक गड्ढे में गिर गया। डोरेमोन ने जाल बिछाया था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे नोबिता को दवा पिलाई जा सकती थी। डोरेमोन ने दवा की शीशी उठाकर कहा कि नोबिता इसे न पिए, क्योंकि यह जहर है। नोबिता को लगा कि डोरेमोन झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने दवा छीनकर पी ली। तुरंत एक अच्छाई की रोशनी उसमें से निकली। नोबिता ने निर्माण स्थल का साइन देखा और सोचा कि वह यहाँ क्यों है, यह तो खतरनाक जगह है। डोरेमोन को लगा कि पुराना नोबिता वापस आ गया है। उधर जायान को पता चला कि नोबिता उसे ढूंढ रहा है, तो वह डर गया। उसने सोचा कि वह 100 येन लौटा देगा, लेकिन फिर लगा कि यह बहुत ज्यादा है। उसने फैसला किया कि वह केवल 50 येन लौट आएगा। जायान नोबिता के पास पहुंचा और कुछ कहने से पहले ही बोला कि वह पहले बोल ले। उसने कहा कि उसके पास जो 50 येन का सिक्का है वह बहुत कीमती है, क्योंकि उस पर दोनों तरफ फूल बने हैं। असल में उसकी कीमत 100 येन है। नोबिता ने यह बात तुरंत मान ली। वह 25 येन का सिक्का लेकर खुशी से चिल्लाने लगा, जैसे उसे बहुत बड़ा फायदा हो गया हो। डोरेमोन ने देखा कि नोबिता ऐसा ही है, उसे उसकी सच्चाई के साथ जीने देना ही बेहतर है।